नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका आप सबका अनामिका एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे साल 2023 वृषभ राशि के लिए कैसा साबित होगा। दोस्तों, आपकी लाइफ से संबंधित हर टॉपिक हम कवर करेंगे, लेकिन बहुत ही सरल, सटीक और प्रिसाइज तरीके से। जी हाँ दोस्तों, आज आपको कुछ शब्दों में ही पूरे साल 2023 की पूरी जानकारी देने वाली हूँ। आज के शब्द पूरी तरीके से लिमिटेड रहेंगे, इसलिए पूरी जानकारी देखिएगा, क्योंकि जितने भी टॉपिक्स में कवर करूंगी मंथ वाइज बताऊंगी। कब आपको जॉब मिलेगी, कब नया वाहन मिलेगा, कौन से महीने में संतान का जन्म होगा, कौन से महीने में शादी होगी। डायरेक्ट आपको अपना मंथ नोट करना है। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, वीडियो को लाइक जरूर करें। कुंडली विश्लेषण या बर्थ डिटेल्स ना होने पर वीडियो की स्टार्टिंग में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट कर इंक्वायरी करें, अपॉइंटमेंट फिक्स करें। दोस्तों, साल 2023 को अगर आसान बनाना है तो आज की पूरी वीडियो देखें, क्योंकि ऐसी कैलकुलेशन, ऐसी जानकारी, ये गणना आपको कहीं और नहीं मिलेगी। इसलिए साल 2023 कैसे रहेगा वृषभ राशि के लिए, आइए जानते हैं। आज के वीडियो में हम टॉपिक जो कवर करेंगे वो रहेगी आपकी जॉब, बिजनेस, मैरिड लाइफ, आपकी संतान योग, आपके ट्रेवल्स, रिलेशनशिप, न्यू कार, न्यू हाउस का समय, या फिर आपके जितने भी अधूरे सपने हैं कौन से महीने पूरे होंगे। यानी कि दोस्तों, पूरी जानकारी आज की वीडियो में आपको मिल पाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक शादी। जी हाँ दोस्तों, साल 2023 में वृषभ राशि की शादी के कौन से योग किस महीने बन रही हैं। तो दोस्तों, गोचर के अनुसार जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीने, साल के ये 3 महीने शादी के प्रबल योग है। अगर इच्छा अनुसार विवाह के योग की बात करें, यानी कि लव मैरिज के, तो वो योग आपके लिए अक्टूबर, फरवरी और सितंबर में बनेंगे। यानी कि ये वो पल है जो लोग विवाह के योग्य हैं, शादी करना चाहते हैं, इन महीनों में अगर प्रयास करेंगे तो गारंटी गोचर के अनुसार आपका विवाह हो जाएगा। अब बात करते हैं संतान योग की। अगर आपके जीवन में संतान की कमी है, अगर संतान की किलकारी अभी तक आपके घर में नहीं गूंजी है, तो इस साल बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 30 अक्टूबर को राहु और केतु का राशि परिवर्तन हो जाएगा और संतान योग पूरी तरीके से किसी ना किसी रूप में रुकावटों से भरा बन जाएगा। यानी कि जितने भी योग हैं 30 अक्टूबर से पहले हैं। तो दोस्तों, अगर संतान योग की बात करें तो गोचर के अनुसार आपके लिए संतान योग फरवरी, सितंबर और अगस्त में बन रही है। अगर आपकी कुंडली के अनुसार आप अपने योग जानना चाहो, उसके लिए आपको कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा। पर गोचर के हिसाब से फरवरी, अगस्त और सितंबर में संतान सुख आपको मिल सकता है, या फिर संतान से जुड़े काम आपके बन पाएंगे। अब बात करते हैं सरकारी नौकरी के योग। दोस्तों, अगर सरकारी नौकरी की बात करें तो अप्रैल और अक्टूबर, ये 2 महीने गवर्नमेंट सेक्टर में इंक्रीमेंट, प्रमोशन की बात है, या फिर अच्छी जॉब की। इन महीनों में आपको कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। अब बात करते हैं वेल्थ, पैसा। कौन से महीने साल के वो रहेंगे जब धन वर्षा होगी, जो आपको पैसा मिलना ही मिलना है। और पैसे का अर्थ ये नहीं है कि पैसा आया और निकल गया, ये समय सेविंग्स का होगा। ये 2 महीने आपके पास पैसा जुड़ेगा। और दोस्तों, ये महीने रहेंगे जून और अक्टूबर का। ये 2 महीना वृषभ राशि आपकी झोली हर प्रकार से मां लक्ष्मी भरने वाली है। अब बात करते हैं कौन सा वो योग है जो आपको नई कार या नया घर दिलवाएगा। ये 3 महीने रहेंगे जुलाई, अगस्त और अक्टूबर का। जुलाई, अगस्त और अक्टूबर में पैसा आने का और विशेषकर नई कार या नया घर लेने के प्रबल योग है। अगर गोचर के हिसाब से इन महीनों पर प्रयास करोगे तो जल्द ही आपकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। अब बात करते हैं वो योग जो रिलेशनशिप का है। अगर किसी के आगे प्रेम प्रस्ताव रखना है या एक नए रिश्ते की प्रारंभ की बात करें तो अक्टूबर का महीना, साल में 1 महीना अक्टूबर का महीना सबसे ज्यादा विशेष दिखाई देगा। अब बात करते हैं वो 2 महीने जब आपको विदेशी जमीन से लाभ होगा लेकिन जन्मभूमि से नुकसान होगा, या फिर वो महीने जिस समय में आपको सावधानी बरतनी होगी। दोस्तों, अगर बात करें विदेश से लाभ की,
तो हालांकि इस बार बृहस्पति विदेश भाव में पूरी तरीके से गोचर करेंगे, जो साल भर विशेषकर 21 अप्रैल से ही स्थिति ऐसी बना देंगे जो आपको विदेश सेटलमेंट का, विदेश में परमानेंट रेजिडेंसी का, विदेश में अच्छी जॉब का या विदेश से धन कमाने का मौका जरूर देंगे। लेकिन एक महीना ऐसा है जो विदेश से बहुत लाभ होगा, लेकिन जन्मभूमि से काफी सावधानी बरतनी होगी, नुकसान के योग है। और ये रहेगा मई का महीना। मई का महीना मान प्रतिष्ठा पर भी आरोप लग सकता है, वाणी पर भी नियंत्रण रखना होगा, शरीर का बहुत ख्याल रखना होगा। ये विशेष पल ऐसा है जब वृषभ राशि को सावधानी बरतनी होगी। इसके साथ साथ नवंबर और दिसंबर का महीना भी वृषभ राशि के लिए सावधानी मैं जरूर आपको बताना चाहूंगी कि सावधानी आपको बरतनी होगी। हालांकि 15 दिन अच्छे 15 दिन बुरे, ये सब डिटेल जानकारी प्रत्येक ग्रहों की आपको हर महीने में जरूर दूंगी, लेकिन एक बार इस पूरी डिटेल को आप अपने दिमाग में रखकर चलिएगा ताकि साल 2023 को प्लान करना आपके लिए आसान हो जाए। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो रहेगा अगर आप स्टूडेंट हैं। अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो फरवरी का, सितंबर का महीना और मार्च का महीना आपके लिए काफी उपयुक्त साबित होगा। विद्यार्थियों को इच्छा अनुसार फल की प्राप्ति होगी, बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी के लिए ये महीने आपके लिए काफी खास होंगे। ये समय आपकी कोई बड़ी ड्रीम फुलफिल हो सकती है। अब बात करते हैं विशेषकर व्यापार और आपकी जॉब की। दोस्तों, मैंने जॉब और व्यापार को आखिरी में इसलिए रखा कि वृषभ राशि ये साल जॉब और व्यापार को लेकर थोड़ा सा भी संकोच मत कीजिएगा। इस साल का राजा बुध है और इस साल के मंत्री शुक्र हैं। शुक्र आपकी राशि के स्वामी हैं, बुध आपके धनेश हैं। और जब बुध और शुक्र ही पूरे साल की बागडोर संभाल लेंगे, फिर वृषभ राशि को बिल्कुल भी भयभीत होने की जरूरत नहीं है। बात करें सबसे पहले जॉब की, तो दोस्तों शनि महाराज जनवरी में ही आपके कर्म क्षेत्र में प्रवेश कर जाएंगे। ये जरूर है कि अब भाग्य भरोसे बिल्कुल मत रहिएगा, कर्मों का फल प्राप्त होगा, लेकिन ये तय है कि अब आपके कर्म पूरी तरीके से आपका साथ देंगे। ये समय वृषभ राशि का प्रत्येक व्यक्ति आलस्य को त्याग कर कर्मशील बन जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति अपनी जॉब में, अपने वर्क प्लेस पर 100% देगा और उसका लाभ भी कमाएगा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन एक बात तय है, ये साल आपके जूते घिसा देगा। जी हाँ दोस्तों, ये साल वृषभ राशि को खूब ट्रेवल करना पड़ेगा, वृषभ राशि को खूब मेहनत करनी होगी, वृषभ राशि की खूब भाग दौड़ ये साल करवाने वाला है। चाहे आपके फैमिली मेंबर्स की वजह से हो, कोई फैमिली में इस समय में मांगलिक कार्य की वजह से हो, या आपके कर्म क्षेत्र में, आपकी जॉब में, आपके बिजनेस में, लेकिन ये तय है कि वृषभ राशि अब आराम का समय गया। अब आपको खूब मेहनत करनी होगी, लेकिन गारंटी है कि वृषभ राशि ना ही मेहनत में कमी करेगी और ना ही ग्रह आपको देने में। और ये स्थिति पूरा साल वृषभ राशि के लिए बन जाएगी, क्योंकि कर्म भाव में कर्म का स्वामी कुंभ राशि में जनवरी शुरुआत में ही शनि महाराज प्रवेश कर जाएंगे और उसका प्रभाव साल भर आपको मिलता रहेगा। यानी कि जॉब से वंचित हो तो जनवरी से ही आप देख लेना, एक सेटिस्फैक्टरी जॉब आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों, सिर्फ लगन कुंडली में थोड़े बहुत ग्रह ठीक होने चाहिए। लगन कुंडली बिल्कुल ही डूबी हुई है तो फिर समय व्यर्थ ना करें, साल 2023 को हाथ से जाने ना दे, कुंडली का विश्लेषण करवाएं, सही समय पर सही समाधान करें, ताकि साल 2023 में जो ग्रह गोचर में मजबूत स्थिति में आ रहे हैं आप उसका लाभ उठा सके। वरना आपके लिए समय निकल जाएगा और आप सोचते रह जाओगे। गोचर में हर बार आपको सुनने को मिल रहा है कि ग्रह मजबूत है लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा, तो वो आपकी कुंडली का दोष है, वो आपका दोष है कि आपने अभी तक सही समाधान कुंडली के अनुसार नहीं किए, तभी गोचर का लाभ मिलेगा। कुंडली से ऊपर कोई गोचर नहीं होता, इस बात को हमेशा मानकर चलिए। दोस्तों, अब बात कर रहे हैं आपके वर्क प्लेस की, आपके कर्म की, हम बात कर रहे हैं आपके व्यापार की। अगर हम व्यापार की बात करते हैं तो इस बार आपको कई व्यापारों से लाभ मिलेगा। आइए कुछ गिनती आपको मैं बताना चाहूंगी, कुछ विशेष व्यापार बताना चाहूंगी जहां जहां से आपको लाभ होगा। लेकिन कुछ व्यापार ऐसे हैं जिससे आपको बचना होगा, जिससे इस साल थोड़ी सी दूरी बनाइएगा या फिर उन विशेष व्यापारों में रिस्क लेने से बचिएगा। बात करें पहले लाभ की, कौन कौन से व्यापार इस साल पूरी तरीके से जोरों पर रहेंगे, तो दोस्तों प्रॉपर्टी का काम,
ये साल रियल एस्टेट से जुड़े लोग, प्रॉपर्टी डीलिंग कर रहे लोग खूब लाभ कमाएंगे। ये समय लोहे का काम, रबर का काम, ये समय विशेषकर निकल का, जिंक का, सीमेंट, रेता, बजरी, लोहे का, तेल का व्यापार आपको खूब लाभ देगा। साथ ही साथ शुक्र संबंधित हर काम आपको धन में खिलाएगा, यानी कि टूर एंड ट्रेवल, मॉडलिंग, टीवी, फिल्म इंडस्ट्री, खाने पीने का काम, ज्वेलरी का, कपड़े का व्यापार, कॉस्मेटिक्स का काम, कला से जुड़ा काम, क्योंकि शुक्र इस बार मंत्री हैं और शुक्र का प्रभाव आपकी राशि पर हमेशा से है और इस साल ज्यादा दिखाई देगा। इस साल विशेषकर लोग इन सब चीजों पर ज्यादा खर्च करेगी और उसका लाभ वृषभ राशि जरूर उठाएगी। साथ ही साथ बुध का काम, बुध इस बार राजा है और स्टॉक मार्केट कमोडिटी सेक्टर पंचम का स्वामी आपके लिए हर प्रकार से स्टॉक मार्केट कमोडिटी सेक्टर में धन की वर्षा करेगा। जिन्होंने स्टॉक मार्केट कमोडिटी सेक्टर में खोया है, साल 2023 में पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, वृषभ राशि के जिन लोगों ने स्टॉक मार्केट कमोडिटी सेक्टर में खोया है, याद रखिएगा, हताश बिल्कुल मत होइएगा। साल 2023 वृषभ राशि आपको गुप्त धन स्टॉक मार्केट से, कमोडिटी सेक्टर से जरूर दे पाएगा। मेडिकल फील्ड से, फार्मा के क्षेत्र से आपको लाभ इस बार जरूर प्राप्त होगा, लेकिन कौन से व्यापारों से आपको बचना है? तो दोस्तों, इस साल टीचिंग लाइन, ध्यान से सुनिएगा, टीचिंग लाइन यानी कि एजुकेशन से संबंधित प्रोफेशनल्स के लिए भी, या फिर अगर कोई स्कूल है, कॉलेज है, गोल्ड का काम, पीतल का काम, लकड़ी का काम, एल्युमिनियम का काम या फिर प्लास्टिक का काम, ये विशेष काम आपको इस साल अगर विदेश में हो, विदेशी जमीन से या एक्सपोर्ट इंपोर्ट के द्वारा कर रहे तो ठीक, वरना ये काम आपको नुकसान देगा। ये काम आपके लिए इस साल नहीं बना है। अगर आप, जैसे मैंने बताया, विदेश में हो, विदेशी जमीन से जुड़े एक्सपोर्ट इंपोर्ट से संबंधित इन कामों को आप कर रहे हो तो आपके लिए ठीक, वरना ये काम आपको नुकसान देंगे। विशेषकर तब अगर आप जन्म भूमि में रहकर इन कामों को करते हो तो ये काम इस साल आपके लिए नहीं बने हैं। एक विशेष बात, खेती बाड़ी का काम भी इस साल बहुत ही जोरों पर वृषभ राशि के लिए दिखाई देगा। चाहे उसमें फर्टिलाइजर्स की बात हो, जमीन से जुड़ा कोई काम हो या डायरेक्ट खेती बाड़ी का काम हो, आपको इस साल उससे लाभ जरूर होगा। बुध इस साल राजा है, खेती बाड़ी के काम से हर प्रकार से धन कमाने का, मुनाफे की स्थिति पाने का योग आपकी राशि के लिए बनेगा। एक और विशेष इंपॉर्टेंट बात, इस साल वृषभ राशि प्रत्येक व्यक्ति कोशिश करे जमीन को खरीदे। जी हाँ दोस्तों, प्रॉपर्टी से लाभ का योग है। विशेषकर लैंड एरिया से आपको धन कमाने का मौका इस साल जरूर प्राप्त होगा। आगे बढ़े, आपके लिए मुनाफे की स्थिति बन पाएगी। अब बात करते हैं आपकी हेल्थ की। अगर हेल्थ की बात करें तो वृषभ राशि यहाँ पर थोड़े से आप कमजोर दिखाई दोगे। जी हाँ, वृषभ राशि आपके अष्टम का स्वामी बृहस्पति 21 अप्रैल से आगे बढ़ रहा है मेष राशि में, यानी कि आपके 12वें भाव में। 12वें भाव में बृहस्पति का जाना पेट का रोग दे सकता है। विशेषकर 21 अप्रैल के बाद पेट के रोग से बचिएगा, मोटापे से बचिएगा। स्टोन्स की दिक्कत यानी कि पथरी की दिक्कत आपको परेशान कर सकती है। कोई पहले से लिवर डिजीज है तो अब सतर्क हो जाइएगा, या फिर गठिया बैय या कोई पुरानी गांठ है तो आपको अब सावधानी बरतनी होगी। सांस की दिक्कत है, अस्थमैटिक हो तो ये साल आपको किसी ना किसी रूप में परेशान करेगा। इसके लिए 21 अप्रैल के बाद जैसे ही बृहस्पति का परिवर्तन होता है, बृहस्पतिवार के दिन केले के पेड़ को जल देना शुरू करिएगा और बृहस्पतिवार के दिन केले का दान करना, पीली वस्तुओं का दान करना और पीले वस्त्र बृहस्पतिवार के दिन डालना छोड़ दीजिएगा। साथ ही इस साल सोना कम से कम डालिएगा। विशेषकर 21 अप्रैल के बाद कान के अलावा, यानी कि कान में गोल्ड इयररिंग्स डाल सकते हो, उसके अलावा सोना जितना जरूरी हो सिर्फ उतना ही डालें। विशेषकर पुरुषों को सोना इस साल 21 अप्रैल के बाद नहीं डालना चाहिए।